नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। होली का पर्व बिल्कुल नज़दीक आ गया है और मैं आज एक बार अमोघ लीला प्रभु के पास हूँ। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि होली एक ऐसा त्यौहार है जिसका आध्यात्मिक महत्व जो है ना, वो हम धीरे 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 भूलते जा रहे हैं और हम शायद अगर ऐसे ही चलते रहे तो भूल भी जाएंगे कि होली किस लिए होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का होली मनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही विचित्र सा हो गया। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप एटलीस्ट जो लोग भी सुने इस कार्यक्रम को, उनको लिए बताएं कि क्या सिग्निफिकेंस है, क्या आध्यात्मिक महत्व है इस त्यौहार का, जबकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। यस तो बहुत ही इसमें फेमस स्टोरी वैसे सब जानते हैं, होलिका दहन की लीला। किस प्रकार से होलिका, जिसको हिरण्यकशिपु ने भेजा था प्रहलाद को मारने के लिए, कि प्रहलाद को तो मैंने सब ऊपर से फेंक लिया, जहर खिला लिया, मरता नहीं है ये। होलिका ने कहा चिंता मत करो जी, मैं संभाल लूँगी, मेरे को आशीर्वाद प्राप्त है कि मैं अग्नि से जलूंगी नहीं, तो मैं उसको गोद में लेके बैठूंगी कि भाई मैं तो रक्षा करने के लिए हूँ, और जलूंगी मैं नहीं तो जल तो ये जाएगा, भस्म हो जाएगा और क्या। नहीं तो होलिका बैठी तो से, लेकिन प्रहलाद के साथ तो स्वभाव ये, जिस भी परिस्थिति में हो, चाहे वो पहाड़ के ऊपर से हो या पहाड़ के ऊपर फेंके जाए अगर नीचे, या फिर पिता उनको लात मारे या फिर उनको जहर खिलाया जाए, लेकिन जहर खाने से पहले, जहर पीते वक्त, जहर के बाद वो सिर्फ भगवान हरि को ही स्मरण करते हैं बस। तो जो हरि को हमेशा स्मरण में रखेगा, उसकी कॉन्शियसनेस इतनी उच्च क्वालिटी की है, इतनी हाई क्वालिटी की है, तो ऐसा व्यक्ति कहाँ मरने वाला है जी। तो होलिका जो है वो मर गई थी, सो इट वाज दी होली ओकेजन, तो इसलिए होली जलाई भी जाती है। तो उसके अगले दिन आप त्यौहार बनाते हैं कि ओके प्रहलाद महाराज की रक्षा हुई। पर जहाँ तक मुझे लगता है दुनिया में 99.99% लोग जो होली बनाते हैं वो प्रहलाद महाराज का उस दिन शायद नाम भी नहीं लेते होंगे या याद कर लेते हो प्रहलाद, नॉट एट ऑल। सो प्रहलाद का मतलब प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद, जो भगवान को बड़ा विशेष रूप से आह्लाद देते हैं, आनंद देने वाले उनकी भक्ति से, उनके स्मरण से, वो है प्रहलाद। तो अब वो क्योंकि हो ही नहीं रहा, तो इसलिए हम जो फेस्टिवल का एसेंस है, जो उसका मूड है, उसका जो भाव है, उसको ग्रैब कर ही नहीं पाते। सो एक रिचुअलिस्टिकली एक वो जो चल पड़ता है, ओके होली है जी, होली है, छुट्टी है, हाँ गस्टर्ड हॉलीडे है ना, हाँ जी गस्टर्ड हॉलीडे, तो क्या करना है यार, पिक्चर देखेंगे नेटफ्लिक्स से, भाई कौन सी आ रही है अभी, वो फाइटर आने वाली है जी ऋतिक रोशन की, वो देखेंगे जी। तो इस तरह से पीपल वॉच सम काइंड ऑफ मूवी, उस दिन पकौड़े खा लेंगे, या बच्चे होते हैं होली लगाते हैं एक दूसरे को, और होली लगा करके उसका फिर काले पीले हरे नीले होकर के क्रिकेट मैच खेलेंगे। चल भाई, ए वहाँ लिख दो भाई तू, ऐसे प्रहलाद महाराज कहाँ है जी, प्रहलाद महाराज वो क्रिकेट खेलने आ गए थे जी, फुटबॉल खेलने के लिए आ गए थे बस, दैट्स इट। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, मूवीज़ देखना या फिर खेलना कूदना, थके हारे तो बस घर आ करके थोड़ा उसको मलना, फिर कि भाई मैं तो बड़ा ये गहरा वाला पक्का वाला कलर लगा दिया उन्होंने, फिर धीरे धीरे करके वो रंग छूटता है फिर उनका, तो इट बिकम्स मोर ऑफ लाइक दैट, इट्स मोर ऑफ प्रैंक कि ना है, किसी पे गुब्बारा फेंका फिर ऐसे मासूम बन गए तो पता ही नहीं चला जी, फिर हमने उसको वीडियो बनाया, होली के दिन देखो हमने क्या प्रैंक मारा, हमने गुब्बारा फेंका भाई वो हो गया, या हमने अरे मैंने बंदूक मंगाई है वो पिचकारी वाली ना, उसमें से गोली की तरह पानी निकलता है और देख कितने मीटर दूर जाता है, चिक चिक चिक, कभी लाल पीला हरा नीला, और फिर जिस पे डाल दिया उसके सफेद की गिरी जी, बुरा ना मानो होली है सर, इट्स अ होली ओकेजन ऑफ रिमेंबरिंग द लॉर्ड। इस तरह से प्रहलाद महाराज याद करते हैं। तो इस तरह से लोग उसको गस्टर हॉलीडे के रूप में, एक मेले के रूप में, एक छुट्टी के तौर पे सोशलाइज करने के लिए, पकौड़े खाने के लिए, चाय वगैरह पीने के लिए, आराम करने के लिए, चलो जी होली है जी, होली है, इट्स अ होली ओकेजन सर। लेकिन आप द वे यू सेलिब्रेट इट वॉज नॉट होली, HOLY, HOLI इज एक्चुअली HOLY ऑल्सो, ये होली ओकेजन है। तो इसलिए उसके अंदर ये स्मरण लेकर आना चाहिए। सो व्हाट यू कैन डू, कम से कम चलो आपको होली खेलनी खेल लो, नो डाउट, लेकिन साथ साथ में आप क्या करिए, श्रीमद् भागवतम का जो 7th कैंटो है उसमें प्रहलाद महाराज के जो पूरे जीवन चरित्र है ना, उसमें चैप्टर्स आते हैं, किस तरह से उनका आना हुआ, हिरण्यकशिपु और उनका आदान प्रदान, फिर नरसिंह भगवान का आना, नरसिंह भगवान के रूप में आ करके फिर चीर फाड़ हो जाना। सो इस तरह से हिरण्यकशिपु को मारना भगवान को, तो भगवान ने किस बात से हिरण्यकशिपु मारा, सो पेशेंट डेड एंड ऑपरेशन सक्सेसफुल। तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ लेकिन पेशेंट तो डेड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नरसिंह भगवान ये होली मना रहे हैं हिरण्यकशिपु के साथ, राइट। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज जो हैं वो फिर भगवान को गालन करते हैं, दैट माय लॉर्ड इज देयर टू प्रोटेक्ट मी। तो इससे कम से कम 7th कैंटो जो श्रीमद् भागवतम का है, वहाँ पर प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं भी हैं, उनका जीवन भी है, और उसमें जो प्रसंग है इसको याद करना चाहिए। तो हम कहेंगे ओके आपने होली का जो एक मैसेज था, एसेंस है, उसका फ्लेवर है, उसको आपने रेलिश किया। अदरवाइज होली इज जस्ट वंस गस्टेड हॉलीडे, दैट्स इट। सो इसलिए हमें फेस्टिवल्स को जीना चाहिए उनकी थीम के अनुसार, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि होली फेस्टिवल में आप
ठीक है, रंगों के साथ मनाइए, जैसे भी मनाइए, लेकिन भगवान को, भगवान के भक्तों को आज के दिन याद ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो इस रंग में आपको जो रंग लगाएंगे वो जीवन में कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।